हेलो फ्रेंड, हमारे सेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी होता है तब जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ हो। भारी पानी शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। चमगादड़ जिस सिद्धांत पर द्वारा संचालन करते हैं उसे किसका गुणधर्म तत्व होता है? ध्वनि का। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा। धूम कोहरा कहलाता है। स्फिग्मो मैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? रक्त दाब को। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेप शास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? परवलयीय पथ। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी होता है क्योंकि प्रभावी नहीं होता है क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में आघूर्णनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? सोयाबीन। ध्वनि तरंग किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात से। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। NPT का पूरा रूप क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। अंग्रेज ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? जहांगीर के शासनकाल में। सन 1857 का गदर असफल रहा था क्योंकि न तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और न ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता। भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? 1927 में। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? सर सैयद अहमद खां। आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। लोगों ने सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? अशोक था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761 को मराठों को हार खानी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने उत्तर में राजे रजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। इसी कारण इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री TN सेशन की जीवनी किसने लिखी? गोविंद कुट्टी ने। भारत में किस राज्य पर पिछले 35 वर्षों से अधिक अवधि से एक या दूसरे क्षेत्रीय दल शासन करता रहा? सिक्किम। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता के लिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। जैन धर्म मुख्य रूप से अग्रणी अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ? वर्ण व्यवस्था।
को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अंग्रेज ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? गुरु तेग बहादुर का। एलोरा और एलिफेंटा में शैलीकृत चैत्य किस काल की है? राष्ट्रकूट की। गुलाम वंश के संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? महान प्रशासक के रूप में। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। पहला विश्व युद्ध वार्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। वार्सेलिस किस देश में है? फ्रांस में। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल शासक। गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन शुरू किया जब वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की दलित वर्गों के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित हो गए। 1942 ईस्वी में करो या मारो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती हो तो उस खेती को क्या कहा जाता है? गहन खेती। महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? चंद्रग्रहण के समय। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान था? बुद्ध का। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। भारत में कौन मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्राणी उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। पौधे और जानवरों की सबसे अधिक किस्म कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वन में। बेहद हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? जलेपला दर्रा। कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक। शैल चट्टान या स्वास्थान विघटन और या अपघटन कहलाता है। अपक्षरण। सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड समुद्र तट पर। किस नदी के साथ साथ बहुत अधिक अवनालिका अपर्दन से अंतर्वाही भूमि स्थलाकृति बन गई है? चंबल नदी से। 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है? सीमित वैध मुद्रा। भारत में अधिकांश डेल्टाओं के साथ कौन सी सबसे अधिक समान वनस्पति पाई जाती है? गराना या मैंग्रोव। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनते हैं? सूढ़ी ढाल के कारण। लॉर्ड किन्स के अनुसार ब्याज की दर किसकी पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है? धन मुद्रा द्वारा। एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? जब सीमांत लागत बराबर सीमांत राजस्व माइनस उपभोग माल। इसका नहीं। जब सीमांत लागत बराबर सीमांत राजस्व होता है तब कोयला क्या माना जाता है? उपभोक्ता माल।
अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादिता ब्याज की दर से अधिक हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? 2। पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है कि कई विक्रेता और कई खरीदार हैं। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? जिसका बाहरी या विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में क्रियान्वयन किए जाते हैं? राज्य के राज्यपाल के नाम पे। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन करना। भारत में शासन करने के अपशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। राष्ट्रपति के अध्यादेश का अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह तक। जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसका आविर्भाव होता है? संगठित समुदाय जीवन का। वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणालियाँ किसके बीच के संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती है? विधानमंडल और कार्यपालिका। किस राज्य में जनता की राय नियंत्रित और विनियमित और प्रचलित नहीं की जाती है? उदार प्रजातंत्रीय राज्य के राज्य ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। एक उदार प्रजातंत्र में समानता की संकल्पना में किस बात पर जोर दिया गया है? सभी व्यक्तियों को एक ही समान नैतिक महत्व और सम्मान देने दोनों हैं। एक संघ मुख्य रूप से राज्य का अधीनस्थ होता है क्योंकि उसको राज्य के समान सर्वोपरि शक्ति प्राप्त नहीं होती। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से। कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है? दलहनी फसल। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? कोशिका। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा या गर्मी को बनाए रखने के लिए रोधक प्रदान करना। कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? साइकैस। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? उनसे खाद्य तेल मिलता है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? गुरिल्ला। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। सब परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है। उसका खाया हुआ खाना द्वारा। एक मोटर वाहन का पीछे के चीजों दिखलाने वाला दर्पण आईना कैसा होता है? उत्तल। जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए। सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है? हीरा। आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है?
एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? जॉन टेलर ने लिखी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कई रासायनिक परिरक्षक डालो बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका है। वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? नमक। शतरंज के खेल में विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाला भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। किस अरब नेता ने इजराइल के साथ PLO का शांति समझौता हस्ताक्षरित किया? यासर अराफात। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर S राधाकृष्णन के स्मृति में। मोहन बागान किस प्रसिद्ध टीम है? मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? फुटबॉल का। कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत। किस मुद्रा का रुपया की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? पाउंड का। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? कबीर का। मुगल रोड मार्ग परियोजना किस शहर से जोड़ता है? पठानकोट को श्रीनगर से। कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? श्री ज्योति बसु। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। किस भारतीय राज्य ने 100% संरक्षण प्राप्त कर ली? केरल। साक्षरता प्राप्त कर ली केरल ने। किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? तिब्बत का पठार। शैवाल में बहुलता होती है क्लोरोफिल की। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक सनहत किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? मुंबई पुणे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन है? न्यूजीलैंड। इस तरह के सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।